से गुजारिश है कि धीरज रखे और इत्मीनान से बैठे और पूरा कार्यक्रम का पूरा गायकवाड़ साहब पवन सुरेश गायकवाड़ साहब सुरेश है ना बंडू काका के हाथों से दिया जाता है। बंडू काका गोल्डन में इन दोनों के हाथों से दिया जाता है। पवन सुरेश गायकवाड़ दौलताबाद में कभी भी नौजवानों के लिए ये बंदा खड़ा रहते हैं। एक अच्छे वहाँ के कार्यक्रम समाज महाराष्ट्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के महाराष्ट्र अध्यक्ष है हबीब साहब। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करने वाले। सर, आप ये किस प्रोग्राम में आए थे? मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने मुझे सम्मानित किया, इसलिए मैं ये समिति में आया हूँ। मुझे मानवाधिकार महाराष्ट्र परिषद में अच्छा काम किया बोल के उन्होंने मुझे महाराष्ट्र राष्ट्र पुरस्कार दिया है। आप सर कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं 2018 से काम करता हूँ। पहले औरंगाबाद जिला अध्यक्ष था, उसके बाद में जो है तो कार्याध्यक्ष था, उसके बाद में अभी जो है तो महाराष्ट्र अल्पसंख्यक अध्यक्ष बोल के मुझे नियुक्त किया गया है। सर, ये आपकी संगठन कहाँ तक है? ये हमारे ऑल इंडिया में काम करती है। सर, महिलाओं के लिए अभी जो लाडली बहन योजना चालू है सरकार ने की, आपको क्या अच्छा लगता है? ये योजना तो सरकार ने की है, ये अच्छी है, लेकिन उसका लाभ उठाना और गरीबों तक पहुंचना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी लूट जो ऑनलाइन सेंटर पे इनकी लूट हो रही है, होना नहीं। प्रशासन ने उसके ऊपर दक्षता लेना चाहिए। तो हमारे संगठन ने हम उनको निवेदन भी देंगे प्रशासन को, जो भी इनकी वजह फ्री में है उनके डॉक्यूमेंट वगैरह पेड करते खुद पैसे ना ले, इसलिए हम ये सरकार तक हम उसका निवेदन करेंगे। सर, ये आपको पुरस्कार मिला है, आप कैसा महसूस? ये तो बहुत बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि मैं बहुत भ्रष्टाचार विरोधी समिति के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस नाते से मैं इनको खुशी अफजाई करता हूँ कि इतनी की मुझे पुरस्कार मिल चुका है। आज हमारे साथ हबीब साहब थे, अंतर्राष्ट्रीय समिति के महाराष्ट्र प्रमुख। हमने उनसे बात किया है और आप सभी ऐसा ही काम करें। इन्होंने जो समाज में काम किया है, आप भी पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं। धन्यवाद। बस उज्ज्वल महाराष्ट्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मौजूद है और हमारे साथ भ्रष्टाचार विरोधी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद साबिर साहब है। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया है, तो हम जानेंगे कि क्या प्रोग्राम था और उसकी न्यू क्या थी। सर, आपके प्रोग्राम जो लिया है किस सिलसिले में? ये लोग जो है विविध क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील, पुलिस, मास्टर या राजकीय, यानी अलग अलग बैलगाड़ी वाले, हाथ गाड़ी वाले, सियासत वाले, जितने भी थे, इनका सबका काम देखने के लिए मैंने बायोडाटा मंगाया था। तो 9616 बायोडाटा आए थे। अब व्हाट्सअप का ज़माना है, यूँ करा कि मेरे को भी होना। व्हाट्सअप का ज़माना है, कोई भी अपना यूँ डाल दिया कि वो अपने पास पहुंच जाता। तो वो हिसाब से आए थे। तो उसमें से हम लोग ने 100 लोग को चुने थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है तो 97 लोगों को दिए आज। सर, आपने कौन कौन से क्षेत्र में किस किस को आपने नवाजा है पुरस्कार से? ये अपना 25वां साल है। ये पहले भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान की जानिब से देते थे, 2 साल से भ्रष्टाचार विरोधी समिति की तरफ से देते। और इसमें हमने ऐसा समझो कौन सा क्षेत्र बोलने को जगह ही नहीं रही, हर क्षेत्र में दिए। पुलिस को दिए, वकील को दिए, मास्टर को दिए, डॉक्टर को दिए, यानी हर क्षेत्र में दिए। राजनेता को दिए, अच्छे अच्छे अधिकारी को दिए, अच्छे अच्छे नेता को दिए। लेकिन हमने हमारी जगह उसको ईमानदारी बोल के उनको बुला के दिया। और उन्होंने जो आए तो वही हमारे नोटा और हमारे पैसे वही है जो उन्होंने इतने बड़े दूर से आ रहे। क्यों तो अभी जो है तो नागपुर के लोग आए थे, अमरावती के हमारे गोल्डमैन आए थे और तकरीबन लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन सब लोग खुश होके गए हुए हैं और हमने इनको खाना भी रखा था। सबको हमने यहाँ से खाना वाना करने के बाद में उनको यहाँ से छोड़ दिया। सर, हमने सुना है कि आप ये पुरस्कार के लिए किसी से पैसे लेते नहीं हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम लेते हैं, तो आप ये अरेंजमेंट करते कैसे? ये अरेंजमेंट ऐसा है, हम जो आते हैं उनसे तो पैसे लेते ही नहीं, जो चीफ गेस्ट है उनसे भी पैसे नहीं लेते। कहीं अल्लाह के लाल है जो वो खुद ही आ जाते, बंद मुट्ठी से पैसे देते और वो प्रोग्राम में भी नहीं आते और वो अच्छे काम के लिए पैसे दे रहे। तो वो लोग बगैर बोले 10 15 20 जने मिलके हमको ये मदद करते हर साल। सैयद साबिर, सैयद सरदार।
भ्रष्टाचार विरोधी समिति अध्यक्ष औरंगाबाद। तो रही बात नशा मुक्ति की, तो नशा मुक्ति का हमारा जो शहर है, हमारे शहर को ये वाली समस्या काफी बार बार परेशान करती है कि नशे के कारण हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो जवान हैं, उन लोगों को परेशानी होती है, वो लोग क्राइम कमिट करते हैं, फ्यूचर उनका अड़चन में आता है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी लोग सोशल वर्कर हैं, एटलीस्ट मतलब जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप सभी लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। एटलीस्ट आप अपने एरिया में जहाँ जहाँ जाएंगे उन सब पहलुओं पे आपने काम किया, तो आई थिंक कि हम इस जगह को और अच्छा बना सकते हैं। नशे को लेके मेरी खुद की थ्योरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म होता है हमारे परिवार में, और हमारे लिए रोल मॉडल होता है हमारे माता हमारे पिता। हमारे माता पिता अगर अपना बिहेवियर उत्कृष्ट क्वालिटी का रखते हैं, अपना मोरालिटी, अपने एथिक्स बहुत ही अच्छे रखते हैं, तो बच्चा हूबहू उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, बच्चे से हम पूछते हैं कैसा बनना चाहते हो, तो बोलते हैं मम्मी जैसा बनना चाहते हैं, पापा जैसा बनना चाहते हैं। वो जो प्राइमरी ऑर्गन है हमारी खुद की पर्सनैलिटी का, वहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो वहीं से दिक्कतें शुरुआत हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी फैमिली होती है जो हमें संभालती है, उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत सूझबूझ आने लगती है तो हम स्कूल में चले जाते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स भी हमारी लाइफ में हमारे टीचर्स भी हमारे लाइफ को शेप करने में मदद करते हैं, साथ के साथ दोस्त भी आ जाते हैं। दोस्त आते के साथ ही कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त खराब होते हैं। वहाँ पे अगर माँ बाप का गाइडेंस नहीं रहेगा कि आपको कौन से दोस्तों को चूज करना है, कौन सी आपको बेसिकली फ्रेंड सर्किल है आपका कौन सा होना चाहिए, वो गाइडेंस में अगर अपने को कमी हो गई तो वहीं से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। मेरी लाइफ में मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि सैनिक स्कूल में, तो जब मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा था तो वहाँ पर तो ये सब ड्रग्स और ये सब फालतू चीज़ों का स्कोप ही नहीं था, बिकॉज दैट्स मोर लाइक मिलिट्री सिस्टम था, हमारे को बाहर जाने का अलाउ नहीं था, तो ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात। बट जब मैं IIT में आपको पूरे भारत के अंदर गोल्डमैन कहा जाता है। सबसे पहले वो एक सवाल, और दूसरी बात आपने अभी यहाँ पर 2 कोटि का ऐलान किया है। तीसरी बात, आप जो तो काम करते हो वहाँ पर बहुत ही सामाजिक काम करते हैं आपका संगठन, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार से भारत की शुरुआत हो रही है, भ्रष्टाचार ही भारत में है। हर कोई इंसान भ्रष्टाचार के बारे में बोल भी नहीं सकता है। हमको अगर भारत को नेक राह पे लाना है और भारत को अच्छी राह पे बनाना है तो सबसे पहला जो भ्रष्ट विचार है लोगों के, वो ख़त्म कर पे अच्छे विचार लाना पड़ेगा, ताकि भारत की नींव बहुत मजबूत बनेगी, अच्छी बनेगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो शबीर भाई है, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये बहुत आगे बढ़े। इनको भविष्य में कुछ भी ज़रूरत लगती है तो हम इनके पीछे हमेशा साथ में रहेंगे, इनके साथ में काम करने की कोशिश करेंगे। और रही बात दान की, तो डोनेशन जो है वो बताया नहीं जाता। डोनेशन जो है दिल से जो निकलता है, इट्स कॉल्ड द डोनेशन। तो अच्छी चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत रहेगी मैं वहाँ पे उपलब्ध होने की कोशिश करूँगा। हमारे नेशनल इंटरनेशनल सभी लोग हमारे कांटेक्ट में हैं। हमारी एक टीम है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। हमारे साथ में श्रद्धादाई मस्के है, रॉबिन्सन, उनके हस्बैंड जो है वो फॉरेन में अमेरिका में पुलिस है, ठीक है। वो हम सब लोगों की टीम है। हम चाहते हैं कि इंडिया में हम अच्छे कामों को प्रोत्साहित करें। हमें भारत सरकार की ज़रूरत नहीं है, हम भारत सरकार खुद है, और हम सरकार को मांगने से अच्छा सरकार को कुछ अच्छी चीज़ें देने के लिए खुद ही प्रयास करेंगे। ट्राई फॉर योर सेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं चाहता हूँ कि हम सब भाई बहन मिलके एक अच्छे विचार समाज में लाएं, अच्छे परिवर्तन समाज में लाएं, और इसी भरोसे के लिए एक नया भारत तैयार करें जिसमें हमारे जो भैया है उन्होंने बोले कि राम भी होना चाहिए, रहीम भी होना चाहिए। तो भारत का नाम हमको बदल के अभी राम रहीम रखना पड़ेगा, ताकि सब हम लोग एक समाज में जिए, एक समाज में मरे और एक दूसरे के लिए काम करें। सर आखिरी सवाल है, यस साबिर साहब जो किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है, यस पूरे औरंगाबाद क्या महाराष्ट्र सभी जानते हैं, यस और विविध सामाजिक काम के लिए वो जाने जाते हैं। बराबर। तो क्या आप दोनों मिलकर काम महाराष्ट्र के अंदर करना चाहेंगे? हम भारत के लिए काम करना है, छोटी सोच क्यों रखना है। हम अगर करेंगे तो हम भारत के लिए काम करेंगे, और भारत के लिए काम करने के लिए हम सब भाई तैयार हैं। अभी तक के लोगों ने काम खुद के घर के लिए किए, हम अभी काम हमारे भाइयों के लिए करेंगे। और साबिर भाई क्या, हमारे भैया भी यहाँ पे है, हम सब भाई यहाँ पे मिले हैं, बन्नू काका साहब भी यहाँ पे है। हम शुरुआत अगर करते हैं तो भिखारियों से लेके राष्ट्रपति तक जब एक विचार हो जाएंगे तब ये भारत बन सकता है। सर एक आखिरी सवाल सर,
नशे की अभी नशा जो है तो बच्चे बहुत कर रहे हैं, उसके बारे में क्या मैसेज दें? नशा बच्चे नहीं करते हैं, नशा भारत में लाया गया है ताकि आपके और मेरे बच्चे नशे में मरे पड़े और किसी का भी ख्याल वो राजनीतिक स्टंट के ऊपर ना जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो बात बोलते हैं नशे की, जातिवाद की और जितने भी कुप्रथा भारत के अंदर है, ये कोई नहीं लेके आता। किसी का बाप नहीं बोलता कि मेरा बच्चा नशा करना चाहिए, और कोई बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता उसने नशा करना चाहिए। मोबाइल ये इंडिया का सबसे बड़ा नशा है, इससे बाहर अगर भारत निकले तो भारत के बच्चे अभी भी अच्छी राह पे आ सकते हैं। दूसरा नशा ये है कि आप और हम लोग वो चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहे और जो ऊपर काम करने वाले लोग हैं वो अपना अपना जितना भी इंडिया का क्रीम है अपनी तरफ लेके जाए। तो हम इसके लिए भी काम करेंगे कि इंडिया नशा मुक्त हो और इंडिया ईशा मुक्त हो। सर, एक आप बहुत पढ़े लिखे घर से आते हैं, आपका खानदान और आपके पूरे घर के परिवार लोग पढ़े लिखे हैं, आप युवकों को IPS IAS अधिकारी बनने के लिए क्या प्रेरणा देंगे? एग्जैक्टली भारत गवर्नमेंट का मेरा बहुत अच्छे से अनुरोध है कि आप मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारा को, बौद्धविहार को पैसा बांटना बंद करो। आपको अगर भारत सच में बनाना है तो भारत की न्यू एजुकेशन पे तैयार करो, पूरे भारत का एजुकेशन फ्री करो, भारत का मेडिकल फ्री करो, भारत का स्पोर्ट्स फ्री करो और भारत के सोशल एक्टिविटी फ्री करो। आप अगर ये करते हो तो हमारे भारत का कोई भी बच्चा आपको नशा करते हुए नहीं दिखेगा, कोई भी बच्चा आपको खून खराबा करते नहीं दिखेगा। और भारत बनने के लिए सबसे बड़ी जो 4 पिल्लर है, इसके ऊपर अगर सरकार काम करती है, अगर करती है तो सरकार अपने हाथ में काम ले। अगर ये सरकार से काम नहीं होता तो नायक पिक्चर के जैसे अनिल कपूर की तरह हमें एक दिन के लिए बनाए, हम एक दिन में सब सरकार बदल सकते हैं। सर, महिला और बच्चों के लिए आपका क्या कदम रहेगा? महिलाओं के लिए हम ये करना चाहते हैं कि महिलाओं को भारत ने सिर्फ बोलने की वजह से रिजर्वेशन दिया है, लेकिन अभी भी महिलाओं को उतना रिजर्वेशन नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि जिस देश की महिला सशक्त हो वो देश सबसे बड़ा सशक्त हो सकता है, क्योंकि राजमाता ने शिवाजी महाराज को बनाया था, शिवाजी महाराज ने राजमाता को नहीं। सर, ये बीमारी आपको गोल्ड रखने की कब से लगी, ये बताइए सबको। बीमारी है ये गोल्डन, देखो क्या है, ये गोल्डन बीमारी है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए पहनता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत के 140 करोड़ लोग मेरे जैसा बनने की कोशिश करें। सर, आपने देश में जो देश में है ना, कुछ बहुत सारे लोग भूखे सो रहे हैं, तो इस विषय में क्या संदेश देंगे आप? बहुत सारे लोग जो भूखे सो रहे हैं उसके लिए पीछे रीज़न आप और मैं हूँ, क्योंकि आप में और मेरे में सिर्फ हम एक दूसरे को बोलने के लिए ताकत है। आप और मेरे में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं जो भारत चलाने की कोशिश करते हैं उनको बोलने की ताकत नहीं है। आप और हम अगर मिल के एक दिन खड़े हो जाए और उनको बोले कि मेरा भाई भूखा सोया है, तो उनके घर से आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, पर जो आपने राशन बांटा वो राशन हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। यही राशन मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक, 3 महीने जो आप हमको राशन देते हो ना, वो राशन आप अपने घर में खा के बताओ 3 महीना, तब हम मानेंगे कि आप लोगों को अच्छी द्वारा देते हो।